स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन करना है। सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 2 मार्कर क्वेश्चन का भी लेवल देखो कितना हाई है। तो log x माइनस 3 अपॉन log x की पावर 4 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना। अगर आपने सॉल्व कर तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखो log x को अगर मैं यहाँ पे t मान लेती हूँ तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरा dt हो जाए, क्योंकि हम पहले सोचेंगे तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स तो यहाँ पे है नहीं। एक क्वेश्चन हमने किया है जहां यहाँ x था तो वहां हमने log x को क्या मान लिया, t मान करके कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो पूरा का पूरा t की फॉर्म में चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ कि अगर मैं log x की पावर 4 को सेपरेट कर लेती हूँ तो एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक इसकी पावर में, तो एक दो टर्म हमें मिल जाएगी जिसमें कुछ तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x अपॉन log x की पावर 4 हो गया, फिर माइनस 3 अपॉन log x की पावर यहाँ पर 4 हो गया, dx हो गया। तो देखो यहां से एक log x कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दे तो ये 1 अपॉन log x की पावर होल क्यूब dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन log x की पावर 4 dx हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया हो तो डिनोमिनेटर में जब भी आपकी लॉग की टर्म आ रही थी तो हमने यूवी मेथड से इसको सॉल्व किया था। किससे? यूवी से। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो एक ही टर्म है, एक टर्म में थोड़ी ना यूवी प्रोडक्ट वाला मेथड लगता है। तो प्रोडक्ट वाला मेथड नहीं लगता, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट वाला मेथड लगाने के लिए मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये dx कर देती हूँ। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पावर एक कम पावर है और यहाँ एक ज्यादा पावर है तो आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको मत करो। ठीक है, सेम टर्म है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो देखो मैं ऐसे बाहर लिख सकती हूँ, ये मैंने बाहर लिख दिया ये 1, तो ये 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर होल क्यूब, ये 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 4 है। तो हमें जो कम वाली पावर है उसको सॉल्व करना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आगे जाके आप देखना ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला हम यूवी मेथड से करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई वाला यू प्रोडक्ट मेथड पता है तो यू इंटू वी में कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो सबसे पहले इसमें हम आइलेट वाले मेथड से देखते हैं किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। तो आइलेट के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आपको फर्स्ट लेना है, ये एल्जेब्रिक है तो ये आपका यहाँ पे सेकंड आएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस, फिर आपका इंटीग्रेशन, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा फर्स्ट कौन है, 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब है, सेकंड कौन है 1 है। तो यहाँ पे देखो ये f है, ये एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का होल क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, मैं लिख लेती हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी, मैं लिख रही हूँ लेकिन सॉल्व में अलग से करके वैल्यू रख देंगे, है ना। ये 1 अपॉन आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे dx है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 1 dx होल dx हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो सबको पता है क्या होता है, x होता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, log x का होल क्यूब और यहाँ पे x आ गया, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, तो यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन log x का होल क्यूब कितना होता है। तो हम इसको एक सिंपल x की पावर n की फॉर्म में देखें तो उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x की पावर कितना हो गया, -3 हो गया। तो वही सिंपल सॉल्व करो, तो इसमें क्या होता है, पावर आगे रहती है तो -3 log x और n x की पावर n -1, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन में होता है कि एक बार पावर का किया है अब log x का करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करो तो माइनस का 3 अपॉन यहाँ x भी है और log x की पावर 4 हो गया, तो ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये वाला माइनस का 3x log x की पावर 4। तो देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको कहा था ना, देखो 3 आ रहा है ऊपर, फिर log x की पावर 4 आ रहा है, तो वो देखो कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आपको स्ट्रेटेजी बना के चलना है। ठीक है, ये नहीं कि सब में आप एक साथ मेथड लगा लो। तो इसके आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 3 अपॉन x log x की पावर आपका 4 आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस
तो यहाँ x आ रहा है, तो और हमारा इंटीग्रेशन बाहर लगा हुआ ही था, ठीक है। फिर ये आपका dx हो गया, ये बाहर वाला dx। तो देखो इस x से ये x आपका कैंसिल हो गया। तो अच्छा मैंने ये टर्म लिखना, ये वाला लिखना भूल गए, -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x की पावर 4 dx। यहाँ पे लिखो -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x की पावर 4 dx हो गया। अब सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 log x का होल क्यूब, इस x को इसके साथ ही लिख देते हैं x, और इंटीग्रेशन अभी हम कर चुके हैं ना उसका, तो प्लस c भी साथ में लगा दें। फर्स्ट का किया ना, जिसका तो आएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 3 को आप चाहो तो बाहर ले लो, 1 log x की पावर 4 dx, और ये -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x की पावर 4 dx। तो ये टर्म पूरी इस टर्म से हो गई कैंसिल, प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। जो बचा इसमें आप ये नहीं, +3 तो आपका पूरा कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ तक आ गया, ये और प्लस c साथ में लिखना है, ठीक है। आंसर चेक कर लें, तो यही इसका आंसर है, x/log x का होल क्यूब प्लस c। तो देखो कितना इजीली हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। तो यही लॉग का हमेशा जब भी आता है तो हम प्रोडक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व करते हैं, अगर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो। लेकिन जब आपको ये चीज अगर पता है कि यहाँ पावर कम वाले को हमेशा हमें करना है, ज्यादा पावर वाले को नहीं करना, क्योंकि आप बाद में कमेंट करोगे कि आपने इसका किया, इसका क्यों नहीं किया। तो इसका इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये 3 जो है वो मुझे 4 में चेंज होके मिल जाएगा। तो कम वाली पावर का हमने किया, ज्यादा वाली पावर का नहीं किया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ये अभी जो हमारी सीरीज चल रही, ये सारी 2022 पे जो भी क्वेश्चन थे वो उसको हम सॉल्व करें, क्योंकि अब भी जो आपके पेपर वो स्टेट वाइज अलग अलग आते, तो आपके पास लास्ट ईयर के अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।